आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। सादा सी ज़बान में बताऊं तो आपके गुर्दे काम करना छोड़ दें तो उसको कहते हैं कि गुर्दे फेल हो गए हैं। इसको किडनी फेलियर कहते हैं। अगर आप देखें तो बैक साइड पे जो आपके पोस्टीरियर वॉल है, यानी कि आपकी जो कमर की तरफ है, दो गुर्दे होते हैं, यानी एक पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखें आपके गुर्दों का नॉर्मल काम क्या है। ये लेट सपोज आपका एक गुर्दा है और यहाँ पे साथ में ब्लड वेसल्स आ रही हैं, तो गुर्दा क्या करता है, आपके खून से वेस्ट मटेरियल फिल्टर कर जाता है, उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देता है और बाकी जो आपके पास यूजफुल मटेरियल है वो वापस खून में डाल देता है। यानी आपके खून को साफ करने का काम है गुर्दों का, और ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है। अगर खुदा न खास्ता आपके गुर्दे आपके खून को साफ न कर सकें तो आपके खून में वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा, और खून में वेस्ट मटेरियल इंक्रीज होने का मतलब है कि टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि अमोनिया, अब अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है याद रखिए, इसके अलावा यूरिया, ये बहुत टॉक्सिक केमिकल्स हैं। अब आपके खून में टॉक्सिक केमिकल्स बढ़ना शुरू कर जाएंगे, और जब आपके खून में टॉक्सिक केमिकल्स बढ़ना शुरू कर जाएंगे आपकी किडनीज उस वक्त तक काम करना छोड़ चुके होंगे, आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको इससे क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो जब आपका खून फिल्टर ही नहीं हो रहा, आपका यूरिन नहीं बनेगा, यानी यूरिन आउटपुट आपका डिक्रीज्ड है। इसके साथ साथ जो आपके पास वापस ब्लड में चला गया मटेरियल वो फ्लूइड रिटेन कर जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये पूरा पाँव इसका सूजा हुआ है, दरअसल इस टिश्यू के अंदर फ्लूइड आ चुका है, फ्लूइड एकमुलेट हो चुका है। अगर आप ये देखें तो इस फुट के अंदर फ्लूइड एकमुलेट हो चुका है, इसको हम कहते हैं एडिमा। तो फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, फिर आपको इसके लिए अलग से ड्रग्स लेने पड़ते हैं, स्पाइरोमाइड वगैरह। इसके साथ साथ थकावट। अब थकावट क्यों है? आप देखें आपके ब्लड में वेस्ट मेटाबोलाइट एकमुलेट किया जा रहा है तो आपको थकावट होती है, आप एनर्जी नहीं हासिल कर पाते, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। यही खून जो गंदा खून है आपके जहन में भी जाता है और कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। अब जब आपके नौजिया होगा, यानी आपको मतली आएगी, आपको वीकनेस फील होगी, आपको कमज़ोरी होगी, आप एनर्जी गेन नहीं कर पाते, आपके जो दिल की हार्ट बीट है एरिदमिया हो जाता है, आपके जो पैटर्न्स हैं उसमें जो है डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव आता है आपको। और साथ साथ जब ये आपका अनफिल्टर्ड ब्लड ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है, आप सीरियस कोमा या सीजर्स में जा सकते हो, यानी कि आपके ऊपर दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं, दौरे वगैरह। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है आपका? सबसे पहली बात तो ये, जब आपकी किडनी फेल ही हो गया है तब आप उसका और कुछ नहीं कर सकते, आप या तो डायलिसिस करवाओगे, यानी कि एक मशीन के ज़रिए से, जैसे ये आपकी बॉडी से ब्लड आ रहा है आप इसको एक मशीन के ज़रिए से पास करवाते हो, मशीन इसको फिल्टर करती है और साफ ब्लड आपको वापस बॉडी में डाल देती है, इसको डायलिसिस कहते हैं। तो या तो आप डायलिसिस करवा के अपना खून साफ करोगे। अब हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस करवाना, हर हफ्ते आपको 2 बार अस्पताल जाना है, डायलिसिस करवाना है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता, ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। अगला काम है किडनी ट्रांसप्लांट का, यानी आप अपनी बॉडी में किसी दूसरे बंदे का किडनी लगा लो। अब क्या आपको क्या लगता है कि ये बड़ा आसान तरीका है? सबसे पहले तो ये एक सर्जरी है, क्या पता आपकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट ही ना करे। पहली बात तो कर जाए तो अच्छी बात है, ना करे तो वो तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर कर जाए, एक्सेप्ट कर गई आपकी बॉडी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन सुने, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं, आपके एंटीबॉडी फॉरेन किडनी के ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो सकते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन कर सकते हैं। तो ताहयात आपको क्या लेनी पड़ती हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसेंट लेंगे, एंटीबायोटिक को आपने ब्लॉक रखना है। अब आप खुद देख लें, आपने एंटीबायोटिक को ब्लॉक रखा है तो आपके इन्फेक्शन को पकड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और किडनी काम कितनी करती है? 10 से 15 साल आपको और निकाल जाओगे, फिर आपकी किडनी काम करना छोड़ देगी। तो यानी कि आपकी किडनीज आपकी पूरी बॉडी को चला रही हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि उन तमाम चीज़ों से गुरेज करें कि जिसका दबाव आपकी किडनी पर पड़ता है और आपकी किडनी जिन चीज़ों से डैमेज होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द किडनी फेलियर। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपको जल्द अज जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। शुक्रिया।